नमस्कार दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को कैसे किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनाएं। और ये एक्सपर्ट बनाना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आज देखिए माहौल, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, नौकरियों की असुरक्षा, बिजनेस ठप पड़ रहे हैं, बिजनेस में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, बिजनेस बहुत बड़े घाटे में जा रहे हैं। तो वहाँ पे अपने आप को एक्सपर्ट बनाना ज़रूरी है। जैसे आप बिजनेस के मामले में मान लीजिए, जैसे आप जॉब के मामले में मान लीजिए, जैसे एज ए स्टूडेंट अपने आप को मान लीजिए, आपको अपना 2.0 वर्जन 2.0 वर्जन लाना ही पड़ेगा। 2.0 या 2.0 वर्जन का मेरा मतलब क्या है? देखिए, एक टाइम था एसी का और बीसी का, यानी आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट। ना तो अब ये बदल चुका है एसी और बीसी में, यानी बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड। बिफोर कोविड आप जो भी थे, जैसे बिजनेस के मामले में, जॉब के मामले में, स्टडी के मामले में, या अपने पैशन को आगे बढ़ाने के मामले में। लेकिन आफ्टर कोविड एसी यानी आफ्टर कोविड के बाद में आपको अपना 2.0 वर्जन लाना ही पड़ेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैंने ये हाल ही में बुक पढ़ी है और ये जो मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इसी पे आधारित है, लक से ब्रायन ट्रेसी। इसका एक चैप्टर मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगा जो अभी आपको बताना जरूरी है। इसका आने वाले समय में पूरा मैं समरी वीडियो और लेके आऊँगा, लेकिन आज ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप सुनिए। ये वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ कि वो क्या है। देखिए, आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और इस दौरान आपको अपने आप को एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर पाए। तो इसी के साथ हम वीडियो शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप हमारे ब्रेन चार्जर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि बीच में कई जगह मैं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा आपको जो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं हम एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर के कोट्स हैं जिनका नाम है लेस ब्राउन। लेस ब्राउन कहते हैं कि जिस चीज़ को आपने पहले कभी हासिल नहीं किया, उसे हासिल करने के लिए आपको वैसा व्यक्ति बनना होगा जैसा आप पहले कभी नहीं थे। यानी आपको अपने अंदर बहुत ही बेहतरीन बदलाव करने पड़ेंगे, आपको अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया हो। आपको अपना नया वर्जन बनाना पड़ेगा। इसी के साथ में हम एक दार्शनिक जोहानन वोल्फगैंग के एक कोटेशन को और लेते हैं, जिससे कि आप इस चीज को और ढंग से समझ पाएं। वो कहते हैं कि ज्यादा पाने के लिए आपको पहले ज्यादा बनना होगा। यानी अगर आप एक्स्ट्रा की तलाश कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि आपको अपने जॉब या अपने व्यवसाय को बचाने के लिए या उसमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको एक लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सब बनना जो आप बन सकते हैं, यानी आप अपने अंदर जो बेस्ट से बेस्ट इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट लर्निंग ले सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, वो आपको करना पड़ेगा अपनी नौकरी को बचाने के लिए और अपने बिजनेस को बचाने के लिए, या उन दोनों ही चीजों में आपको आगे बढ़ने के लिए। देखिए, बाजार सिर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही उत्कृष्ट पुरस्कार देता है। जो आदमी एवरेज परफॉर्म करता है उसी को एवरेज रिटर्न मिलता है, और जो आदमी एवरेज से भी बुरा प्रदर्शन करता है उसको सिर्फ असफलता, कुंठा, डर और कम उपलब्धियां ही मिल पाएगी। उसके अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं मार्केट में बचता है। आप अपने जीवन और कैरियर के व्यक्तिगत रणनीति के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आपको अगर ग्रो करना है तो आपको एक चीज समझनी होगी कि आप अपनी तकदीर के आर्किटेक्ट खुद हैं। आप ही कंपनी हैं, आप ही प्रोडक्ट हैं। आपको अपने आप को ही इंप्रूव करना है। जैसे आप कंपनी को इंप्रूव करते हैं, एक प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हैं, वैसे आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। खुद को शेयर बाजार में सूचीबद्ध एक कंपनी के शेयर के रूप में देखिए और सोचिए कि क्या लोग आप जो शेयर हैं उसमें निवेश करेंगे। क्या उनको लगता है कि आने वाले समय में आपका मान और आपका मुनाफा बढ़ेगा, तभी वो आप में निवेश करेंगे। इस चीज़ को विचार कीजिए। क्या आप एक बढ़ते हुए शेयर हैं जिसका मुनाफा और जिसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, या आप शेयर बाजार में गिरते हुए शेयर हैं जो अमूल्यन या जो डिक्रीज हो रही है, जिसकी कॉस्टिंग या जिसकी रेट डिक्रीज हो रही है। तो ये आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। अगर आप ग्रोथ स्टॉक हैं तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपको कम से कम 20 से 30% की सालाना जो बढ़ोतरी है अपनी आमदनी में करनी चाहिए, जिससे कि लोग आप में और विश्वास कर सके और बड़ा निवेश कर सके। इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और जब आप तैयार करेंगे तभी लोग आप पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था में आमदनी
और बिजनेस की ग्रोथ 3 बातों पे डिपेंड करती है। वो 3 बातें क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप क्या करते हैं, दूसरी चीज़ है आप उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं, और तीसरी चीज़ है किसी दूसरे द्वारा आपका स्थान लेना कितना मुश्किल है। यानी सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि आप क्या काम करते हैं, उसको कितने बेहतर तरीके से करते हैं। क्या आपको कोई रिप्लेस कर सकता है आपके काम को, या आपके जो काम करते हो उसको दूसरा कर सकता है, तो आपके लिए खतरा है। अगर आप इन तीनों चीज़ों में सुरक्षित हैं कि जो आप करते हैं वो एक अच्छी चीज़ है, जो ग्रोइंग चीज़ है, साथ में उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं, एक्सपर्टीज के साथ कर रहे हैं। तीसरी चीज़, आपको उस चीज़ को रिप्लेस करने वाला कोई नहीं है, यानी आपका कोई अल्टरनेट नहीं है, तो आप हमेशा नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो सफल लोग हैं उन्होंने अपने कैरियर के एक निश्चित बिंदु पर उत्कृष्ट यानी एक्सपर्ट बनने के ऊपर अपना जी जान लगा दिया, पूरा फोकस डाल दिया। इन सफल लोगों ने अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का फैसला लिया, कोई भी कीमत चुकाने का फैसला लिया, कोई भी त्याग करने का फैसला लिया, कितना भी समय लगाने का फैसला किया, तब जाके उत्कृष्ट बने। उसका परिणाम क्या हुआ? जो औसत लोग हैं उनसे वो 3, 5, 10 गुना या कई मामलों में तो 100 गुना, 1000 गुना भी पैसे वो ज्यादा बना पाए। यानी अपनी आमदनी और अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाए, अपने बिजनेस और अपने पैशन को एक नया रूप दे पाए। किस लिए, किस कारण? एक ही कारण, अपने आप को उन्होंने एक्सपर्ट बनने के लिए झोंक दिया, उस चीज में महारत हासिल करने के लिए झोंक दिया, जिससे कि वो दुनिया से और भीड़ से अलग हो सके। अब यहां पे आपको एक नियम समझना चाहिए, 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है कि जो 20% लोग हैं किसी भी फील्ड में, टॉप लोग हैं, जो टॉप परफॉर्मर हैं, वो 20 लोग 80%, जो भी इंडस्ट्री का जो पैसा होता है उसका 80% वो 20% ही लोग कमाते हैं। और जो 80% साधारण लोग हैं वो उस इंडस्ट्री का जो बचा कुचा पैसा है, यानी 20% पैसा है, वो कमाते हैं। वही उन लोगों में डिवाइड होकर बढ़ जाता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। यानी आपको फोकस करना चाहिए इन 20% लोगों में आने का, और 20% का ही न बोल के मैं बोलूंगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर के 10% लोगों में आए, जिससे कि हम जो 80% जो पैसा है वो हमारे अंदर बढ़ सके और उसमें से मैक्सिमम शेयर अपन ले सके अपनी काबिलियत और अपनी एक्सपर्टीज के साथ में। तो ऐसा होता क्यों है? लोग 80% के जो रेशियो है उसमें रहते क्यों है? उसके 2 ही कारण है। पहली चीज, आत्म छवि खराब होती है, यानी उनका जो सेल्फ इमेज होती है वो नेगेटिव होती है, वो अपने आप को पहचान नहीं पाते, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। दूसरी चीज होती है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण लोग 80% जो भीड़ है, भीड़ में ही बने रहते हैं। आप देखिए कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट होते हैं और 20% लोग या 1 या 2 लोग होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, उसी को बाकी की भीड़ सुनती है। तो भीड़ को आप देखेंगे वहां पे तो वो 80% भीड़ मान लेता हूं मैं, और जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको 20% अपन मान लेते हैं। यानी जो अलग होंगे वो दुनिया में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से पैसा कमाएंगे। इसीलिए क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस है, उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाया है, जिससे कि वो दुनिया में हटके हो पाए हैं, और साथ में अपने आप को पॉलिश किया है, जिससे कि वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन पाए हैं। यहां पे आपको एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान, गहरा रहस्य अपने दिमाग में बिठा लेना है कि शीर्षस्थ जो टॉप 10% श्रेणी में आते हैं, टॉप 10 की श्रेणी में आते हैं, हर व्यक्ति शुरुआत में निचले 10% श्रेणी में कभी ना कभी रहा है। यानी जो फिसड्डी लोग हैं उनमें वो कभी ना कभी शामिल रहा है, लेकिन उसने अपने आप को इंप्रूव किया और वो आगे बढ़ गया। यानी जो आज आपके सामने है, फ्रंट में है, कभी ना कभी वो पीछे बैठ के सीख रहा था, समझ रहा था और अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रहा था, जिससे कि आज उस फील्ड का वो एक्सपर्ट बन पाया और आपके सामने वो एक आगे लीडर के रूप में आगे आ गया है। और उन्होंने पीछे के जो 80% लोगों की भीड़ से वो निकल के टॉप 10 की जो भीड़ है या टॉप 20 की भीड़ है उसमें शामिल हो चुका है, जिससे वो बहुत ज्यादा तरक्की के अवसर पाएगा, जिससे वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएगा और जिससे वो बहुत ज्यादा मान सम्मान भी पाएगा। तो यहां पे जो समझने की चीज ये है कि जो दूसरों ने किया वो आप भी कर सकते हैं। जी हां, जो दूसरों ने किया वो आप भी कर सकते हैं। बस यहां पे आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, कोई भी आपसे बेहतर नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी आपसे बेहतर नहीं है, आप सर्वश्रेष्ठ है। आपको भगवान ने बहुत ही अच्छा बना के, बहुत ही टॉप मोस्ट क्वालिटियां देके भेजा है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि आपको अपने स्वाभिमान पे या अपने आप पे गर्व होना चाहिए, न कि घमंड होना चाहिए। घमंड लोगों को मिटा देता है, दुनिया से खत्म कर देता
देता है, देखिए मिट्टी में मिला देता है। तो कभी घमंड नहीं करना, हमेशा अपना स्वाभिमान ऊंचा रखना, अपने आप पे विश्वास करना कि आप बहुत ही बेहतरीन करते हैं इस संसार में। भगवान की बनाई, जिसके पास सारी फैसिलिटी, सारी जो ताकतें हैं, सारी जो अवसर है उसके पास हैं, वो सारी इनायतें उसको भगवान ने बख्शी है। लेकिन अब आपको ये चीज को समझना होगा और इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस या जीवन में किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए जो आपको योग्यताएं चाहिए वो आप सीख सकते हैं। अब आप चीज देखिए, जो बिजनेस या जो आप फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छी मुकाम हासिल किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने वो योग्यताएं सीख ली हैं जो योग्यताएं आपने अभी तक नहीं सीख पाए। तो वो आज आपसे अलग हो चुके हैं, आपसे लीड हो चुके हैं, और टॉप जो 20%, जो 80-20 का रूल बता रहा हूं उसके हिसाब से टॉप 20 के अंदर वो शामिल हो चुके हैं, इसीलिए वो आज अग्रणीय हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज आपको रोकेगी, वो है आप खुद। आपने अपने ब्रेन के अंदर कुछ बाउंड्रीज, कुछ सीमाएं बना रखी हैं, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। उन सीमाओं से आपको आगे निकलना पड़ेगा और अपना एक बड़ा विजन लेना पड़ेगा, बड़ा लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा और अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, पॉलिश करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी वो चीजें करनी पड़ेगी। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहां पर हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि क्या हम इन 20% या 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं, और क्या इन 20 और 10% लोगों में शामिल होना इतना आसान रहेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतना आसान नहीं रहेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। साथ में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी सार्थक चीज पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी, अपना बेस्ट देना पड़ेगा, सब वो चीज जाके आपको मिल पाएगी। यदि आप वाकई में बेस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी पूरी शिद्दत के साथ में उसमें लग जाना चाहिए और पूरे जो पर्याप्त समय है उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। एक ना एक दिन वो चीज आपको मिल जाएगी, और ये सफलता इतनी बड़ी होती है कि इसके लिए वाकई में आपको कोशिश करनी चाहिए। जो सक्सेस मिलेगी, जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसके लिए वाकई में आपको उतना जी जान डालना चाहिए, और डालना जरूरी भी है, जिससे कि आप उस मुकाम पे पहुंच पाए। और उसके साथ में आपको कड़ी मेहनत और समर्पण और डेडिकेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज के एक्सपर्ट बन पाएंगे। अब यहां पे एक सवाल और उठता है कि क्या बड़ी सफलता के लिए डिग्री और सर्टिफिकेट की जरूरत रहेगी, यानी डिग्री और सर्टिफिकेट वाली शिक्षा की जरूरत रहेगी? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, जी दुनिया के जो टॉप पैसे वाले लोग हैं, जो टॉप मनी अर्नर हैं, उन्होंने, और बहुत ही जिनका नाम है, जैसे आविष्कार के क्षेत्र में मान लीजिए, जैसे आप धन दौलत के क्षेत्र में मान लीजिए, उन्होंने अपनी हाई स्कूल भी पूरी नहीं की होगी, और जिन्होंने कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री पूरी की है, उनसे वो लगभग 300 से 400 गुना ज्यादा कमाते हैं। ये आप फोर्ब्स 400 जो यूएसए की सूची जारी करता है, उसकी लिस्टिंग में देख सकते हैं कि जिन्होंने हाई स्कूल से जो ड्रॉप आउट थे, वो इतना पैसा बना रहे हैं जितना कॉलेज यूनिवर्सिटी से बहुत सारी डिग्रियां लेने वाले भी नहीं कमा पा रहे। तो आपकी एजुकेशन और डिग्रियां इसमें काम नहीं आएगी। यहाँ पे काम आएगी आपकी समझबूझ, आपका समर्पण, आपकी नई नई चीजें सीखने की इच्छा, और साथ में जो आपका व्यवहारिक ज्ञान है, जैसे वो फाइनेंस का हो सकता है, जैसे मैनेजमेंट का हो सकता है, किसी भी तरीका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको सीखना पड़ेगा, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाना पड़ेगा। तब आपको बिना डिग्री और बिना सर्टिफिकेट के भी आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमेशा बेस्ट बनने या उत्कृष्ट बनने की दौड़ में लगे रहेंगे तो न तो आपको कोई जॉब से निकाल पाएगा, न ही कोई आपको व्यवसाय में पीछे छोड़ पाएगा। बाई चांस ऐसा कुछ समय के लिए होता भी है तो आप जल्द ही बाउंस बैक करके उन लोगों को करारा जवाब दे सकते हैं जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया या आपको पीछे छोड़ा या आपको सपोर्ट नहीं किया। उन लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा उत्कृष्ट की दौड़ में, हमेशा लगातार आगे बेस्ट अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की दौड़ में हमेशा बने रहना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत बड़ी सफलता मिल पाएगी। अब जब डिग्रियों की बात हो चुकी है तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये कैसे किया जा सकता है। यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि किसी हाथी को आप कैसे खा सकते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, विचार करें कि हाथी को कैसे कैसे नहीं खा सकते, मैं तो वेजिटेरियन हूं, नॉन वेजिटेरियन, उसमें नहीं जाइए। आपको सीधा सवाल है कि क्या आप एक हाथी को खा सकते हैं।
बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है, कुछ ने जवाब ही सोच लिया होगा। लेकिन वो कैसे हो सकता है? वो इस तरह से हो सकता है कि आप एक बार में एक निवाला खाइए, यानी एक बार में एक पीस, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वन पीस करते करते हाथी को आप पूरा खा जाएंगे। यहां पे कहने का मतलब है आप कोई भी बड़ी सफलता या बड़ी एक्सपर्टीज सीख सकते हैं, अपने बड़ी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं एक्सपर्टी के साथ में। कैसे? एक एक स्टेप, एक एक कदम आप अगर आगे चलेंगे तो वो एक्सपर्टीज में आप माहिर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यहां पे आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना है, एक एक योग्यता सीखते जाना है। एक बार में एक छोटा सा ही सुधार करके आप शिखर की तरफ बढ़ते रहिए, लगातार चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। जब आप चलना स्टार्ट कर दें तो सड़क पर उन योग्यताओं और दक्षताओं पर नजर बनाए रखें जिनको आप हासिल करके, जिनको आप पॉलिश करके आप उतना पैसा कमा सकते हैं जितना पैसा आप कमाना चाहते हैं। तो उन दक्षताओं, उन जो योग्यता है उन पे फोकस कीजिए, उनको इंप्रूव कीजिए, जिससे आने वाले समय में आप उतना पैसा कमा सकें जितना पैसा आप कमाना चाहते हैं। यहां पे मैं आपको एक जबरदस्त टिप्स देता हूं। एक टीचर का एग्जांपल लेके, एक टीचर जो प्राइवेट जॉब करता है और एक बिजनेस ओनर जो अपना बिजनेस चलाता है, वो किस तरह से योग्यताएं, दक्षताएं हासिल कर सकता है। देखिए, टीचर को पढ़ाना आता है, वो सबसे पहले तो अपने जो सब्जेक्ट है उसमें एक्सपर्ट बने। उसमें जैसे जैसे वो एक्सपर्टीज हासिल करेगा उसको उतना ही पैसा मिलता जाएगा। उसके बाद में नंबर 2 स्टेप होती है, उसको कुछ ऐसे चीजें सीखनी पड़ेगी जिससे कि वो दो चीजें मिलने के बाद में सिनर्जी होगी और सिनर्जी के साथ में वो आगे बढ़ेगा। तो आपको दो चीजें अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी पहली जो आपकी योग्यता अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी भी रहेगी, दूसरी चीज सीखने के बाद में वो आपको प्लस या सिनर्जी के रूप में काम करेगी। वो क्या हो सकती है? टीचर को टीचिंग कराना आता है, उसके साथ में अगर वो सोशल मीडिया की और नॉलेज ले लेता है तो वो अपना कुछ यूट्यूब चैनल चला के कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता है। साथ में अपने जो स्कूल है उसका भी मदद कर सकता है जिससे कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज कर सके। उसको थोड़ी मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहिए, उसको थोड़ा कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहिए और स्पेशली इसको पब्लिक स्पीकिंग की कुछ लर्निंग या टिप्स लेनी चाहिए और अपने आप के अंदर इंप्रूव करना चाहिए। उससे उस टीचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जो एक सिंपल सिर्फ सब्जेक्ट का टीचर है। वहीं आप बिजनेस की देखिए, कोई बिजनेसमैन है तो वो अगर उसने कुछ लॉ की वो नॉलेज ले लेता है, कुछ मैनेजमेंट की वो नॉलेज ले लेता है, कुछ मार्केटिंग की नॉलेज ले लेता है, कुछ टेक्नोलॉजी और नई प्रोसेस के बारे में वो सीख लेता है, हमेशा अपने आप को अपडेटेड रहता है, तो वो दुनिया से आगे हो पाएगा। उसके साथ में वो सिनर्जी लगेगी और वो दुनिया में आगे बढ़ पाएगा, दूसरे बिजनेस में अपने मुकाम हासिल कर पाएगा और दूसरे बिजनेस जो कर रहे हैं उनसे कुछ कदम हमेशा एडवांस रहेगा। यहाँ पे मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने एक ब्रेन चार्जर यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया से संबंधित, सोशल मीडिया मार्केटिंग से संबंधित, डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाले हैं जिनको आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। उन वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से वो देखिए, या जो आई बटन है वहां पे आपको स्क्रॉल दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके उन वीडियो तक जाइए। वीडियो कंप्लीट करने, ये पहले वीडियो कंप्लीट करने के बाद में जाइए और देखिए कि कैसे आप अपनी स्किल को और इनहेंस कर सकते हैं। साथ में आप बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स का मैंने रिव्यू दिया है, कुछ उनकी लर्निंग बताई है, जैसे आज इस वीडियो में बता रहा हूं वैसे मैंने और ही बुक्स की लर्निंग बताई। तो उन लर्निंग को भी आप, अगर बुक्स को पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है तो उन लर्निंग को भी डायरेक्ट देख के, सीख के आप इंप्लीमेंट करके जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, आपको तेज मार्ग पे यानी तेज हाईवे पे आपको चढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, वह कौन सी योग्यता आपको पहचाननी पड़ेगी कि वह कौन सी योग्यता है जिसको विकसित करने के बाद में आपके कैरियर पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने कैरियर में ऊंचाइयां छुएंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई करने के बाद में उस चीज को लिखना है आपको कि वो कौन सी योग्यता है जो आप हासिल करेंगे तो अपने जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं, उसको लिखना है। उसकी समय सीमा तय करने की, कब तक मैं योग्यता ये हासिल कर लूंगा। समय सीमा निर्धारित किए बिना वो आप योग्यता नहीं सीख पाएंगे, तो समय सीमा निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है। आपको योजना बनानी पड़ेगी कैसे आप उस योग्यता में महारत हासिल कर सकते हैं। उस पर आपको लगातार काम करना पड़ेगा, फिर हर दिन काम करना पड़ेगा जिससे कि आप उस जो योग्यता है उसमें महारत हासिल कर पाएं। आपको अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा उस विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने पर लगानी होगी और आपको कदम दर कदम चलना पड़ेगा। एक बार अगर आप उस चीज में महारत हासिल करें, उसके बाद में दोबारा आपको एक सवाल पूछना है कि अब वो कौन सी योग्यता है। अगर आप उस चीज को सीख लें तो फिर आप बहुत बड़ी
सक्सेस हासिल कर सकते हैं या उस सक्सेस के और एक कदम नज़दीक जा सकते हैं, उसको वापस वो सेम प्रक्रिया के द्वारा पहचाना, उसमें भी तब तक आपको मेहनत करनी है, उसको तब तक पॉलिश करना है जब तक कि आप उस सेकंड जो योग्यता है, सेकंड जो एक्सपर्टीज है, उसमें भी एक्सपर्ट जब तक न बन जाए, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जो इस बुक में भी दिए हुए हैं। वो क्या है कि आपको जो भी आप काम करते हैं उसमें कुछ मुख्य जो परिणाम रिजल्ट देने वाले कुछ क्षेत्र होते हैं किसी भी काम में, तो वो मैं 2 फील्ड की बात करूंगा जिससे कि आप दूसरे फील्ड का भी एनालिसिस कर पाओगे कि वो कैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए, जब आप सेल्स करते हैं तो उसमें 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र होते हैं जिनके द्वारा सेल्स का कैरियर या सेल्स की आपकी जो ग्रोथ है वो डिसाइड होगी। वो 7 जो प्रमुख क्षेत्र है वो क्या है? सबसे पहला चीज, आपको प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करना पड़ेगा कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग यानी नए लोगों से बातचीत करना, दोस्ती करना कितनी बेहतर है। अगर बेहतर नहीं है तो उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, उस एरिया को देखना पड़ेगा कि वहां पे आप कितने स्टैंड करते हैं, कितनी आप में वो एक्सपर्टीज है उस चीज की। उसके बाद में सेल्स के जो क्षेत्र है उसमें आपको सेकंड नंबर पे अपने तालमेल स्थापित करने के बारे में समझना होगा कि आप जिससे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उससे आप कैसे तालमेल बिठा पा रहे हैं। आपको तालमेल बिठाना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको आवश्यकताओं को पहचानना पड़ेगा जिससे आपने प्रोस्पेक्टिंग की है, जिसको आप सेल करने वाले हैं उसकी क्या आवश्यकता है, यानी उसकी नीड क्या है। अब उसकी नीड आइडेंटिफाई होने के बाद में आपको सोचना है कि उसका समाधान क्या है। आपके पास ऐसा क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, क्या उसका तरीका है जिससे कि आप उसकी नीड, उसकी आवश्यकताओं को समाधान प्रस्तुत कर पाए। आपको वो समाधान प्रस्तुत करना है। फिर उसके बाद में वो आपत्ति करेगा, वो क्वेश्चन करेगा कि इसका ये वो कुछ समस्याएं आपके सामने लाएगा तो उनका आपको जवाब देना है। और 6 नंबर पे आपको सेल क्लोज करनी है, यानी वहां से अपनी सेल आपको करके निकलनी है। और उसके बाद में 7 नंबर पे है कि जो ग्राहक है, आपके जो संतुष्ट ग्राहक है, उनसे रेफरेंस लेना पड़ेगा फ्यूचर की सेल्स करने के लिए। तो इस तरह से इन 7 सेल्स को आप देखिए, 7 सेल्स के स्टेप्स को देखिए कि आप कहां मात खा रहे हैं, उनमें से उन चीजों को पकड़िए और 1 बाय 1 उनको ठीक करना स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप सेल्स के कैरियर में एक्सपर्ट बन पाएंगे। सेल्स सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। आपको अगर अपनी डिग्री ले रखी है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेल कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी आपको ये सेल्स की चीजें हैं, वो टिप्स हैं जो प्रमुख क्षेत्र आपको काम आएंगे, ये एक्सपर्टीज आपको काम आएगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मैनेजमेंट की 7 एक्सपर्टीज के बारे में जो आपको सीखनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट आप करते हैं, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करते हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो, तो इन 7 जो एक्सपर्टीज है जो मैनेजमेंट की, उन पे आपको फोकस करना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले नियोजन यानी प्लानिंग। प्लानिंग आपको करना आना चाहिए, तब आप मैनेजमेंट में बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजिंग यानी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, जो प्रोसेस है उसको ऑर्गेनाइज करना आपको आना चाहिए। उसके बाद में स्टाफ की नियुक्ति यानी स्टाफिंग, यानी अच्छा स्टाफ चुनना, उनको नियुक्त करना, पर्टिकुलर काम सौंपना, वो आपको पता होना चाहिए। 4 नंबर पे वो चीज है, वो है काम सौंपना, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम कौन बेहतर कर सकता है। सारे काम आप खुद करने की कोशिश नहीं करके जो बेस्ट कर सकता है आपके यहाँ पे आपको काम डिवाइड करना चाहिए, काम जिम्मेदारी लोगों को सौंपनी चाहिए। उसके बाद में है निरीक्षण करना, यानी आपको सुपरवाइज करना है कि जो आपने काम सौंपा है, जो आप चीजें कर रहे हो, वो सही प्रोसेस में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको उसका निरीक्षण करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा, मेजरिंग करनी पड़ेगी कि वो चीजें कहाँ तक बेटर हो पा रही है जो आप चाहते हैं। और उसके बाद में आपको रिपोर्ट बनाना या रिपोर्टिंग आनी चाहिए कि कोई भी चीज बनी है, कोई काम हुआ है तो उसकी कैसे वो रिपोर्ट में आप उसको कंपाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मैनेजमेंट की 7 जो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे परिणाम आपका डिसाइड होता है, उनको आपको समझना पड़ेगा। आप अगर किसी की बॉस के अंडर में काम करते हैं तो आप अपने बॉस की मदद ले सकते हैं, अपने जो मित्र हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं इस फील्ड में, जो आपकी डायरेक्ट सही सलाह दे सकते हैं, तो आप उनसे पूछे कि आप इन चीज़ों में कहाँ स्टैंड करते हैं, वो आपकी कहीं ना कहीं इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। और आप इन 7 चीज़ें, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, उनको इंप्रूव कीजिए जिससे कि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन पाए, अपनी एक्सपर्टीज को इंप्रूव कर पाए। मैनेजमेंट परामर्शदाता मेरी पार्कर फोर्लेट ने एक चीज कही थी कि घोड़े पर सवारी करने की सबसे अच्छी दिशा वो है जिधर घोड़ा दौड़ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि खुद को आपको पहचानना पड़ेगा कि किस चीज में आप एक्सपर्ट हैं, किस चीज में आपकी रुचि है, किस चीज को आप शिद्दत से बिना किसी थकावट के
काम करने के लिए या सीखने के लिए तैयार है, वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। और उसके साथ में आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आपकी जो मन पसंदीदा चीज़ें हैं, उसके अलावा वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ आप सीख लें तो आप एक सिनर्जी क्रिएट कर पाएँ और अपना जो पहले चीज़ आपने योग्यता सीख रखी है उसमें एक इजाफा हो पाए, वो इंप्रूवमेंट होने के साथ में आप बहुत ही अच्छी सक्सेस हासिल कर पाए। कई बार ऐसी चीज़ें होगी, कई योग्यता ऐसी होगी जिनमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिर भी आपको वो सीखनी चाहिए जिससे कि दूसरे जो फील्ड है उसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाएं। तो आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आपका जो पैशन है, जो आपका जुनून है, उसको दोनों को मिलाना पड़ेगा, तब आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नेपोलियन हिल, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी थी, जिसका रिव्यू और जिसकी टॉप 10 लर्निंग जो हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, वो ये कही है कि सफलता की कुंजी ये पता लगाना है कि आपको सचमुच किस काम से प्रेम है और फिर उसे करते हुए अच्छी आजीविका कमाने का तरीका खोजना। यानी आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको किस चीज़ से प्यार है, किस चीज़ में आपको मज़ा आता है, किस चीज़ को आप करते हुए थकते नहीं, जो आपका जुनून है, जो आपका शौक है, पैशन, वो क्या है। अब उसके सराउंडिंग आपको अपना आजीविका यानी जो पैसे कमाने का तरीका है वो ढूंढना है और पूरे जीवन भर उसी को आनंद के साथ में करते जाना है, उसी में एक्सपर्ट बनते जाना है, जिससे कि आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। देखिए, उत्कृष्ट बनना एक यात्रा है। इसमें आपको शुरुआत में अजीब लगेगा, शर्म आएगी, लोग आप पे तालियां या चुटकुले मारेंगे, तो आप सोचिए कि आपको एक जर्नी तय करनी है, आपको एक यात्रा तय करनी है जिसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट बना पाए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे किस चीज़ में एक्सपर्ट बने, तो एक चीज़ सोचिए कि आपके पास एक जादू की छड़ी है, अगर उसको घुमाते ही आपको अपने जीवन में क्या एक चीज़ अपने अंदर इंप्रूव करनी है, वो घुमाते ही आप इंप्रूव करो और उस चीज़ को इंप्रूव होते ही आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाए। वो आप चीज़ सोचिए, वही चीज़ आपका फील्ड है जिसमें आपको मेहनत करनी चाहिए। वो जादू की छड़ी है, वो तरीका है, वो आपको इसमें मदद कर सकता है जिससे कि आप अपनी जो फील्ड है जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बनने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए, जिससे कि आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब इसी के साथ में एक फॉर्मूला ब्रायन ट्रेसी ने दिया है, 3 धन 1 फॉर्मूला। यानी उनका कहना है कि जिस क्षेत्र में आप योग्यता और उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हैं, हर दिन उस क्षेत्र के बारे में, उस चीज़ के बारे में अध्ययन कीजिए, चाहे 15 मिनट कीजिए, चाहे 30 मिनट कीजिए, कुछ ना कुछ नया उस क्षेत्र में सीखिए। आपको स्टडी करना स्टार्ट करना होगा, जिससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने पर आप वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर 2 चीज़ है, आप अगर ट्रेवलिंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो अपनी गाड़ी में ऐसी जो जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड टेप्स सुनना स्टार्ट कीजिए, ऑडियो सुनिए, वीडियो सुनिए। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, आप हमारे वीडियो देख सकते हैं अगर वो उस चीज़ से रिलेट करते हैं तो उन चीज़ों को आप सुनना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए, आप कम से कम 500 से 1000 घंटे एक आदमी एक साल में अपनी गाड़ी में गुजारता है, तो उस टाइम को वो म्यूजिक में, इन चीज़ों में खर्च नहीं करके, अगर म्यूजिक का उसका शौक है, म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहता है, तब सुने। वरना वो जैसे कॉमेडी, इन चीज़ों में आगे बढ़ना नहीं चाहता, उनका शौक भी नहीं है, उसको कुछ आता भी नहीं है, फिर वो उसको चीज़ों को नहीं सुने। जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट बनना चाहता है उन चीज़ों के बारे में टेप्स सुने, उनके बारे में ऑडियो वीडियो सुने, जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। तीसरा जो चीज़ क्या करनी है कि उस विषय से संबंधित जो सेमिनार होते हैं, जो वर्कशॉप होती है, उसमें उसको शामिल होना चाहिए, उसमें उसको जाना चाहिए और अपनी जितने ज़्यादा हो अपने नॉलेज को इंप्रूव करना चाहिए। तो ये 3 जो फॉर्मूले हैं, 3 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए, उस क्षेत्र के बारे में आप और ज़्यादा जान पाओ और उस क्षेत्र के लोगों के बारे में आप जान पाओ, जिससे कि आप अपनी स्ट्रेटजी बना पाओ उस चीज़ को पॉलिश करने की। इस तरह से जो एक्सपर्ट बनने की जो जर्नी थी उसके बारे में हमने जाना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब संकल्प लेना है, आपको एक दृढ़ निश्चय करना है कि आपके जो फील्ड में जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं उसके टॉप अर्नर लोग हैं, टॉप जो लोग हैं वहां तक आपको पहुंचना है, स्पेशली टॉप 10 में पहुंचना है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता करनी होगी कि वो कौन लोग हैं जो उस टॉप 10 में आते हैं,
वो कितना कमाते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो टॉप 10 में है, जो आपको नहीं पता, जो आप नहीं जानते, वो चीज़ें आपको सीखनी होगी, अपने अंदर इंप्रूव करनी होगी और उन योग्यताओं को पॉलिश करना होगा, अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा और एक अनंत समय तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी जब तक कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन जाए। और जब आप एक्सपर्ट बनेंगे तो आपके लिए रिवॉर्ड और अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा होगी कि जो आपने मेहनत की है वो उसकी पूरी भरपाई एक साथ हो जाएगी। तो आप बिल्कुल नहीं डरिए, आप किसी भी फील्ड में चाहते हो उसमें एक्सपर्ट बनिए, न तो आपका रोजगार को कोई खतरा होगा, ना आपकी कोई बिजनेस को खतरा होगा। तो इस तरह से आप जीवन में एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनिए। फिर आप देखिए कि दूसरा कौन सा फील्ड है जिसमें आप और एक्सपर्ट बन सकते हैं, और एक्सपर्ट बन सकते हैं तो आप दुनिया में भीड़ से अलग हो जाएंगे और 20% लोगों में शामिल हो जाएंगे और जो दुनिया का 80% पैसा है उसको आप इंजॉय कर पाएंगे और आनंद ले पाएंगे। अब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे वो मैंने बता दिया, चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब समरी में मैं यहाँ पे बताऊंगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आज ही आपको संकल्प करना चाहिए कि आप अपने क्षेत्र के शीर्ष 10% लोगों के समूह में शामिल होंगे, उत्कृष्टता यानी एक्सपर्टीज के प्रति अपने आजीवन समर्पण कर देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे। सेकंड जो समरी है इसकी वह है अपनी नौकरी के प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को पहचानें। नौकरी हो जैसे बिजनेस हो, उसके जो मुख्य जो रिजल्ट देने वाले क्षेत्र उनको पहचानें जिन्हें आपको अपने काम में सफल होने के लिए पूरी तरह बिल्कुल अच्छी तरह करना होगा। उन क्षेत्रों को पहचानिए और उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए। थर्ड जो हमारी लर्निंग रही वो है अपने सबसे कमजोर प्रमुख क्षेत्रों को पहचानें और उस क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए अपने साथ यह करें, प्रोजेक्ट शुरू करें। यानी अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए जिससे कि आप अपने आप के अंदर इंप्रूव कर पाएं जहां पे आप कमजोर हैं। पता लगाएं कि आपको अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए किस अतिरिक्त ज्ञान की जरूरत है और फिर उस ज्ञान को हासिल करने की योजना बनाइए। उसके बाद में जो अंतिम और इम्पोर्टेंट जो लर्निंग है वह है कि आजीवन सीखने के प्रति समर्पित हो जाइए। पुस्तकें पढ़िए, ऑडियो टेप सुनिए, कोर्स और सेमिनारों में भाग लीजिए। फिर जल्दी से जल्दी जो चीज़ें सीखी आपने उन पे अमल करना स्टार्ट कीजिए। जैसे एक ही चीज़ पे एक स्टेप में अमल कीजिए। अगर आप अमल करेंगे उन चीज़ों पे तब आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे, वो चीज़ें सीख पाएंगे। तो इस तरह से जो लर्निंग रही कि कैसे आपको एक्सपर्ट बनना है, और एक्सपर्ट बनना आज के टाइम में ज़रूरी भी है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तो लोग आपको पीछे छोड़ देंगे, आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, आपको तरक्की से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इन जो वीडियो में मैंने चीज़ें बताई उनको अप्लाई कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। जल्दी हम लक्ष्य बुक का पूरा कंप्लीट लर्निंग के बारे में बातचीत करेंगे एक नए वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए। ए ब्रेन चार्जर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।